उसके बाद फिर आगे बढ़ो, हनुमान जी ने सोने की लंका जला दी, जबकि उस समय सोने की खोज ही नहीं हुई थी। जब खोज नहीं हुई थी तो लंका सोने की कैसे बन गई? और बन भी गई तो सोना कभी जलता नहीं है, तो जल कैसे गया? बोले सोने की लंका जलकर राख हो गई। सोना जलता ही नहीं है, गलता है। इसके अलावा बात खत्म नहीं हुई। अब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र का सहारा लिया। समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए जब गए तो पूंछ बुझाते समय उनका पसीना टपक गया। पसीना टपका। अब बताइए, पानी में पसीना टपका, एक मछली निगल गई। पसीना जब पानी में टपका तो मछली ने कैसे निगल लिया? पसीना पानी में टपका के देख लो, टपका के देख लो, क्यों परेशान हो? और ये तो लिखा नहीं है कि मछली के मुंह में टपका हो, पानी में टपका। मछली निगल गई, अरे पसीना है, कोई खखार थोड़ी है जो ऊपर तैर गई होगी। अब मछली आई तो मछली ने उसे पी लिया, जबकि मछली मुंह से पानी नहीं पीती है। उसके बाद में वो गर्भवती हो गई, जबकि पसीने के अंदर कोई शुक्राणु नहीं होता है, तो वो गर्भवती कैसे हो गई? अब गर्भाधान की व्यवस्था जब उसने पिया होगा तो मुंह से खाना पीना जो होता है वो आमाशय में जाता है, भोजन के स्थान पर जाता है, लेकिन गर्भाशय का रास्ता तो दूसरा होता है। फिर वो गर्भवती कैसे हो गई? अब अगर गर्भवती हो भी गई तो सबसे सोचने की बात यह है, बच्चे को पैदा करने मछली अगर बाहर निकल कर आएगी तो मछली मर जाएगी, और बच्चे को अगर पानी में जन्म देगी तो बच्चा मर जाएगा। फिर उस मछली ने बच्चा कैसे पैदा किया? मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो मछली मर जाएगी, बच्चे को जन्म देने आएगी, और बच्चा अगर पानी में पैदा करेगी तो बच्चा मर जाएगा। फिर भी एक लड़का पैदा किया। आप विचार करिए, पैदा कौन हुआ? लड़का। मछली गर्भवती हुई बंदर से। वो जल का प्राणी है, वो थल का प्राणी है, दोनों का एक दूसरे के द्वारा गर्भाधान नहीं हो सकता है, फिर भी गर्भवती हो गई। और इससे भी विचित्र बात यह है, वो लड़का 22 दिन के बाद जब राम और लक्ष्मण सो रहे थे, रावण का लड़का अहिरावण चुरा ले गया, जबकि लक्ष्मण 14 साल सोए नहीं थे। 14 साल सोए नहीं थे तो सोते समय अहिरावण कैसे चुरा ले गया? जब चुरा ले गया तो एक देवी पर बलि चढ़ाने जा रहे थे। हर बात पर गलत साबित हो रहा है कि नहीं? अब बलि चढ़ाने जा रहे थे तो वहां पर एक लड़का पहरेदारी कर रहा था। उस लड़के का नाम था मकरध्वज। उसने हनुमान जी को रोक दिया, बोले तुम नहीं जा सकते, मेरी देवी मैया की बलि चढ़ने जा रही है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज हूँ। बड़ी विचित्र बात है। हनुमान जी ने कहा मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, फिर मेरे पुत्र कहां से हो गए? अब 22 दिन के बीच में, लंका जलाने के 22 दिन के बीच में वो लड़का मछली के पेट में कितने दिन रहा, जबान कितने दिन में हुआ, और पहरेदारी करता हुआ मिल गया। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब मुझे कोई साबित करके दे इस कहानी में कितना सत्य है। कोई मानता है कि ये सत्य है? एक ही बात कह सकते हो तुम कि तुम मेरी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो। मैं आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा किसी की, मैं छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब होने से बचाना चाहता हूं।